गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में क्या है, अब एक कोई कॉम्प्लेक्स सा फिगर आएगा और उसमें से आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं। दीज आर कॉल्ड फिगर काउंटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल है टोटल। तीन। तो दो तो छोटे वाले हैं और एक ये बड़ा वाला है। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि जितने भी आप काउंटिंग लिखोगे उनको ऐड करो, उनको ऐड करो। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एक और बनाया, यहाँ पे मैंने दो और लाइन बनाई। अब मैंने काउंट करे 1 2 3। 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है 6 कैसे। अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूं, तो मैं देख रहा हूँ सिंगल वाले ट्राइंगल कितने हैं मेरे, जो सिर्फ सिंगल है एक, 3 है ना। ऐसे कितने ट्राइंगल है जो दो ट्राइंगल्स को मिलके बन रहे हैं। 1 और 2 को मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है, 2 और 3 को मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है। मतलब जो दो के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कितने हैं, 2 है। और जो 3 के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, वो एक ट्राइंगल है। तो इनको प्लस किया और ये आगे बढ़ा। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये एक फिगर है और यहाँ पे आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, या मैं फिगर को और भी कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लिखना और सबको ऐड कर देना। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पे कितने हो गए भाई, 10 हो गए। तो बहुत सिंपल है। पहली चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करता हूँ कि अगर इन्हीं ट्राइंगल्स में मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो अब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले और ऊपर वाले, समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पे भी 1 2 लिख दूंगा तो वो 3 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइनें बना देता हूँ तो आपको बस कंपार्टमेंट मिलते हैं 1 2 3। तो इस वाले नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने हो गए, 18। अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा बना देता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बताओ आप लोग, मैं एक थोड़ा सा टफ बना देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 तो मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 है काउंटिंग। अब इनको कैसे ऐड करूँ, कितना टाइम लगेगा ऐड करने में, टाइम लगेगा। तो इसका हमें नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 55 क्या आता है, 10 11/2 55 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम, पहले फिगर को देखते हैं हम लोग। तो मैंने देखा ये बेस पे जितने ट्राइंगल है 1 2 3 4, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल्स जो हैं वो मेरे कितने हो गए, 10 हो गए। फिर मैंने देखा यार ऊपर भी एक बन रहा है पेयर, उनको काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये हो गए 6। तो इसका आंसर तो हो गया 16। ठीक है, इसमें कैसे काउंट करोगे आप, सबसे पहले ना बेस ढूंढा करो और बेस पे जितने ट्राइंगल बना उनको काउंट किया करो। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6। अब 6 को जल्दी से निकालने के लिए 6 × 7/2 कर दो, तो इस वाले बेस पे हो गए 20 बनेंगे। फिर मैंने देखा इस वाले बेस पे काउंट करता हूँ 1 और 2, तो इस वाले बेस पे हो गए 3। फिर मैंने देखा 1 और 2 इस वाले बेस पे हो गए 3। फिर मैंने देखा 1 और 2 इस पे हो गए 3, और सबसे बड़े वाले पे 1 2 3 4 इस पे हो गए 10। तो ये कितने हो गए, 3 3 3 9 31 हो गए 40। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 40। ठीक है, तो भाई इसमें आपको निकालने हैं ट्राइंगल कितने हो गए, कितने बन गए, 8 6 निकाले तो 6 तो बन रहे हैं, लेकिन 2 और बन रहे हैं, 8 है ना,
8 है। इसको कैसे निकालना है तो ट्रिक सीख लो। मैंने गिन के भी निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। गिने कैसे? पहले तो काउंट कर लिए छोटे वाले सारे, फिर दो दो के छोटे काउंट कर दिए, फिर सबसे बड़ा वाला, है ना। तो अब इसको करते हैं। करना क्या है, अगर मुझे ऐसा लगे कि 1 2 और ऊपर से भी 1 2 अगर ये इक्वल हो, अगर ये इक्वल हो तो हमें क्या करना है पता नहीं। तो मैंने देखा 1 2, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, 2 का क्यूब लिखते हैं। मैंने देखा 1 2 3, 1 2 3 दोनों में बराबर आ रहे हैं तो 3 का क्यूब। 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4 तो 4 का क्यूब 64। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि कई बार ऐसा होगा बराबर नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे मैं 2 लाइनें खींच देता, यहाँ पे मैं 2 लाइनें खींच देता, तो उसका एक अलग मेथड है, उसे कहते हैं स्किप एंड टेक मेथड। तो जब वो लेवल 2 करेंगे ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिगर होंगे जिसमें, तो वो लेवल 2 में करेंगे स्किप एंड टेक फिगर, ठीक है। उसमें क्या है, एक तो इस तरीके से बनती है, किसी ने फिबोनाची सीरीज पढ़ी है? फिबोनाची सीरीज सुना है? फिबोनाची सीरीज भी सुना नहीं है? चलो कोई नहीं, बताऊंगा। सीरीज ही होती है, जैसे हम लोग नंबर सीरीज पढ़ते हैं ना, वैसी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। उसमें नंबर से क्या होते हैं, शुरू के 3 नंबर्स को जोड़ा, फिर अगले 3 नंबर को जोड़ दिया, फिर अगले 3 नंबर को जोड़ के लिखा, ऐसे सीरीज बनती रहती है। ओके, इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वल होने चाहिए। हाँ, इसमें जो भी है ना, यहाँ से बॉक्स और यहाँ से बॉक्स, यहाँ सेम होना चाहिए, जब भी बनेगा। जो लास्ट में नंबर आएगा उसका क्यूब कर दो, ठीक है। ओके, देखो मुझे यहाँ पे बताओ देख के कि अगर एक इस टाइप का फिगर दिख जाए और वो लोग बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें। ये तो आसान है, 2 है दिख रहे। अब बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें? 4 ज्यादा। वर्ड में खोल लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें काउंट कर लो, काउंट कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया। शॉर्ट भेज दूं उसका। देखो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, बातें करने में लग रही है। इधर देखो यार, कौन है? यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है और मैंने पूछा आपसे, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूँ, इनकी बहुत ट्रिक है, अलग अलग ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा। तो कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे? 2। अगर मैं एक और लाइन खींच देता हूँ तो कितने हो गए? 3 3 8 8। तो हमें कुछ नहीं है, नंबर लिखना, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे देखा 10 नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ ना। 1 बाय 1 के मतलब जो सिंगल सिंगल ट्रायंगल है वो तो हो गए 4, जो सिंगल सिंगल ट्रायंगल। फिर मैंने देखा 2 ट्रायंगल्स को, मतलब अगर मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, फिर बी सी मतलब 1 2 को मिला के एक ट्रायंगल, 2 3 को मिला के एक ट्रायंगल, इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल और इन दोनों को, फिर 4 हो गए। और फिर 8 ही तो है, 8 ट्रायंगल है। फिर मैं थोड़ा सा इस फिगर को मॉडिफाई करता हूँ, बताना मुझे इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना। अगर ये ट्रायंगल फिगर इस तरीके का हो जाए, 17 कि इसमें 8 थे, इसमें 8 थे, तो 16 तो है ही है मेरे। लेकिन ये जो मैं नाम लिख देता हूँ, 3 5 6, 2 3 5 6 को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला, और एक उल्टा भी बन रहा है, ठीक है। तो ये 18 हो गया। 18 और क्या भाई, 8 इसमें और 8 इसमें और 2 एक्स्ट्रा। तो हमें देखना है जंक्शन कितने हैं। एक जंक्शन, एक ये है जंक्शन, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो यहाँ पे जंक्शन था, एक जंक्शन में 2 ट्रायंगल देखो। हाँ, अगर एक और जंक्शन होता तो 2 ट्रायंगल और देता हूँ, तो 8 8 8 24, और एक जंक्शन ये रहा और एक जंक्शन ये रहा, 4 ट्रायंगल 28। यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, उसको करना, ठीक है।
हो ना वीडियो? हाँ, तो ये फिगर मैंने बना दिया, इसमें बताने आपको ट्रायंगल की। तो आपने देखा कि 4 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 24 कितने को 24 तो ये है। दो बड़े बड़े बन रहे हैं। फिर आपने बोला दो जंक्शन। ये 2 जंक्शन, एक जंक्शन ये रहा 4 हो जाएगा, 4 है। और एक जंक्शन ये रहा, है ना? 28 हो जाए। दो राइट कितने हो गए? प्लस 4। प्लस भैया एक और है, एक और कौन सा? वो बड़ा वाला दिख रहा है मतलब सबसे पूरा। बड़ा? हाँ। बहुत बड़े, बहुत बड़े। हाँ। A B C, हाँ वो। ये एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है। हाँ। एक एक्स्ट्रा। ये इसका 20। 20। इसमें तो ये तेज है भाई, ठीक है। क्या वो तो ये समझ में आ गया। तो आपको ना मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आता है तो आपको ये तो याद है यार, 8 8 का पेयर बनेगा, मतलब थोड़ा सा बेस ये रहेगा ना, तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये वाला देख लेते हैं लास्ट। इसमें कितना होगा बताओ? दो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है इसमें। तो हमने देखा छोटे छोटे कितने, 4, एक हमें 8 देता है तो 832 32 है। प्लस फिर 2 बड़े बड़े और कितने जंक्शन? फिर जंक्शन 1 2 3 4, एक जंक्शन हमें 2 देता है तो 8 हो गया, 8 हो गए। दो बड़े दो बड़े बड़े बड़े। 40 हो गए। 40 हो गए। 42 हो गए। प्लस अब बड़े बड़े दो नहीं है, नहीं, 4 चार है। है। बड़े बड़े 4 चार है। हाँ, ये देखो, एक ये रहा और फिर एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, 44। वो तो बड़ा ही बन गया ना, मतलब इसी की तरह बन गया वो तो। हाँ। तो 44 हो जाएगा इसमें आंसर, 4 है। ठीक है। एना। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या, पहले तो मैं बेसिक से बताता हूँ आपको। मान लो मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 को इस तरीके से लिखा जाएगा, और कहाँ तक लिखा जाएगा? जब तक ये 1 नहीं आ जाता। ये जब मैं 11th क्लास के लेक्चर्स बनाऊंगा तब बताऊंगा कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें रीजन बताऊंगा प्रॉपर। अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे n चलता, फिर n-1, n-2, डॉट 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 3 2 into 1, ठीक है। अगर 11 फैक्टोरियल लिखा है, अगर मैं किसी फैक्टोरियल को रोकना चाहूँ, मान लो 11 into 10 into 9, तो मैं यहाँ रोकना चाहूँ तो रोक सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँ तो रोक सकता हूँ। ओके, मान लो मैंने लिख दिया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो पता कैसे लिखूंगा? 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल में रोक दूंगा, तो फिर ये दोनों टर्म एलिमिनेट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आपको बताना ये है कि एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 12 की फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर n और n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि कोई नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ और भी बेसिक बताता हूँ उनको, इससे पहले वो बता दो ना, 1 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 वो करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से कि मैंने देखा 12 फैक्टोरियल में पूरा ही लिख रहा हूँ, तो अगर मैं 12 फैक्टोरियल पूरा लिख रहा हूँ तो 12 इंटू 11 इंटू बोलो 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैंने पूछा 2 कितने हो सकते हैं नीचे मैक्सिमम, तो मैंने देखा यार एक 2 ये रहा, मतलब एक 2 हो सकता है। ये कितने 2 हैं? 2 2 है, क्योंकि एक 2 अगर है तो फिर एक 2 और आ जाएगा, 6 के यहाँ से 1 6 क्या से एक आएगा, ये मेरे को कितना 2 देगा? 3 1 2 3, क्योंकि ये 4 आएगा, फिर कट के फिर 2 आएगा, 10 के यहाँ से 1 10 भी 1 देगा, 1 देगा, 12 12 देगा, 12 2 देगा, अगर लिखा 6 फिर 6 भी जाएगा। 6 into 12 अच्छा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आएगा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो बहुत ही बकवास तरीका है। हम लिखेंगे 12, ठीक है। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आया? 6। फिर करेंगे 2 से कितना आया? 3।
फिर करेंगे 2 से कितना आया 1, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे 10। हाँ और सुन लो, मैंने देखा यार 6 नंबर मेरे पास ऐसे थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिनके पास सिंगल 2 है, मतलब 6 तो सिंगल 2 है ही है मेरे, और 3 ऐसे हैं जिनके पास डबल 2 है, और एक नंबर ऐसा है जिस पे ट्रिपल 2 है। अब समझने की कोशिश करने के लिए मैंने देखा 2 था, फिर 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था। यही नंबर। तो मैंने देखा ये तो 2 अकेले ही है, इसके पास 2 है, इसके पास एक ही है, इसके पास 3 है, और इसके पास 2। तो मैंने बोला 2 वाले कितने हैं मेरे पास 3, 1 2 3, लेकिन 3 वाले कितने हैं 1। ऐसे भी समझ सकते हो आप, समझना चाहोगे, मतलब आपको समझना कुछ नहीं है, बेसिक मैंने जो क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ट्रेलिंग जीरोस बताता हूँ कि कितने जीरोस आ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन मैं अभी बहुत सारे करा दूंगा आपको कि मान लो ऐसे दे दिया यहाँ पे 75 फैक्टोरियल और यहाँ पे बताया 7 की पावर n, 7 की पावर n, तो कुछ नहीं करना। मैंने देखा 75 को डिवाइड किया 7 से, कितना 7 1 7, 10 ही आएगा, मतलब रिमाइंडर वगैरह नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखना। हाँ, और फिर मैंने देखा एक और बार करूं, कितना है एक क्वेश्चन, तो मैंने देखा 11 आएंगे, 11 इसके अंदर 7 है, तो मैं देखूंगा कि 10 तो सीधे ही होंगे। देखो 7 का पहाड़ा ले लो, 7 14 21, उन सब में तो आ ही रहा है, उन सब में तो 7 है ही, लेकिन मैंने देखा है 49 के पास ना 2 7, एक एक्स्ट्रा 7 है, वही वाला 11, ठीक। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आसान क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। अगर किसी बच्चे को, जैसे तुषार को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लगा देता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं बहुत अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जो कि गलत है। इसके सिलेक्शन ऐसे नहीं होंगे। अगर ये बहुत आसान क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेता है ना, तो एक तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रखा है अपने आप। ये शुरू के बहुत सारे जो आसान क्वेश्चन है तो वो तो उसने स्पीड अप करके कर ही दिए सारे, और जो टफ क्वेश्चन है उनको स्किप भी कर देगा ना तो भी काम हो जाएगा इसका। कई बच्चे क्या टफ ही क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई, उनकी स्पीड ही नहीं बन रही है, उनकी स्पीड ही नहीं बन रही, वो इतने टफ क्वेश्चन लगा रहे हैं, टायर 2 के करना है, टायर 1 क्लियर हो नहीं रहा है CGL का, समझ रहे हो ये। और दूसरा मैं बता रहा हूँ रिवीजन, जैसे ये वाला टॉपिक मैं करा चुका हूँ लेकिन आपको अभी भी नहीं आ रहा, तो रिवीजन कैसे होगा, जैसे अभी ये पेपर लगा रहा है तो इसने क्वेश्चन पूछा तो अब मैंने ये वाला टॉपिक भी करा दिया साथ साथ, इसको फिर रिवाइज करना है, ठीक है, इस तरीके से रिवाइज करनी है सारी, ओके ठीक है। तो अब हमें सीखना नंबर ऑफ जीरोस 50 फैक्टोरियल में। तो मैंने देखा 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैंने देखा कि अब जीरो होता क्या, एक्चुअली जीरो क्या है, जीरो बना किससे। अगर मुझे कहीं भी 5 दिख जाए और मुझे कहीं भी 2 दिख जाए तो वो एक जीरो मुझे दे दे, यही मतलब तो है। तो मैंने ढूंढना शुरू करे, मैंने कहा यार एक ये रहा और रास्ते में कहीं 5 भी मिलेगा, एक जीरो तो ये हो गया। तो मैंने देखा इवन नंबर मतलब 2 की पावर वाले बहुत सारे नंबर मिलेंगे मुझे, हर दूसरा नंबर इवन है, तो अगर मैं इवन के पेयर बनाऊं फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो इस केस में क्या करता हूँ मैं 5 के पेयर बना लेता हूँ, 5 ढूंढ लेता हूँ बस, क्योंकि अगर किसी 5 को मान लो 45 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 बन गया, एक जीरो देगा, तो मैं सिर्फ 5 काउंट करूंगा, मैं सिर्फ कितने काउंट करूंगा 5। तो मैंने देखा 5 10 फिर 5 फिर 2, तो 12 जीरो मिले। कितने जीरो मिले मुझे 12, ठीक है। अभी 12 जीरो पता कैसे है, मान लो मुझे मेरे पास क्या कौन सा एक्स्ट्रा जीरो है
25 में मेरे 2 जीरो है और 50 भी 2 जीरो कैरी करता है। पूछो कैसे? अगर मैं भाई 25 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या इसमें 2 जीरो नहीं दे दिए? और इसको अभी मैं 4 से कर दूं या 6 से कर दूं, 6 से कर दूंगा तो 2 जीरो मिलेंगे, 300 में ये 2 जीरो कैरी करते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस वाले अब देख सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आरपीएफ में आ रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कुछ नहीं करना भाई, तुझे 5 से भाग करते रहना, वही करो, वही पूछ रहा है ना। अब ये मत देखिए ये 5 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ 51 भी लिखा होता ना या 52 भी लिखा होता करते रहो। तो भी 10 ही लिखना है, मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है, फिर रिमाइंडर जो बच रहा है उसे भूल जाओ। प्लस कर देना फिर। हाँ फिर एक बार और करता मैं इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ 2 है यार, इसमें भी 2 ही जा रहे हैं। मैंने देखा 51 और 52 मुझे एक भी जीरो नहीं देगा, तो अगर ये 52 भी होता ना तो उतने ही जीरो थे जितने 50 में, समझे? ठीक।